Good morning, class 5th. Today we will read Science chapter number 9 Sources of Water. कि वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं, कैसे कैसे हमें पानी मिलता है. हाउ डू यू फील व्हेन यू डू नॉट ड्रिंक वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर लंबे समय तक आप पानी ना पिएं तो आपको कैसा महसूस होगा. यू फील थर्स्टी एंड अनईजी इजंट इट. तो आपको क्या होगा, प्यास लगेगी और आप अनहेल्दी महसूस करोगे. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना नहीं रह सकते. बिसाइड्स फूड एंड एयर वी नीड वाटर टू लिव. तो स्टूडेंट्स, हमें खाने और हवा के अलावा पानी भी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए. वाटर कीप्स अस हेल्दी. पानी जो होता है हमें हेल्दी रखता है. इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ. जो पानी होता है वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे कुछ डिफरेंट यूजेस हैं पानी के, जैसे कपड़े धोने के लिए, प्लांट्स में पानी देने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए, खाना बनाने के लिए, आग बुझाने के लिए और सफाई करने के लिए हमें पानी चाहिए होता है. तो अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे. वी नो दैट द रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. जो बारिश है वो मेन सोर्स है पानी का. When it rains, some of the rain water goes into the ground. जब बारिश होता है तो क्या होता है, जो पानी होता है वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है. दिस वाटर इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. तो वो क्या कहलाता है, अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है. वी डिग वेल्स एंड सेट अप ट्यूबवेल्स. हम कुएँ बनाते हैं, ट्यूबवेल्स करते हैं, ठीक है, पानी पाने के लिए, टू गेट इट. वी ऑल्सो यूज़ हैंड पम्प्स. हम हैंड पम्प का भी इस्तेमाल करते हैं टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर, ताकि ज़मीन से पानी निकाला जा सके. गेटिंग अंडरग्राउंड वाटर, पहले हम इसमें देखेंगे वेल मतलब कुएं. अ वेल इज़ अ डीप होल. एक वेल है जो बहुत लंबा अंदर की तरफ छेद होता है ज़मीन में. डग इन द ग्राउंड वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज़ ईजिली अवेलेबल. ये वहाँ पर बनाए जाते हैं जहाँ पर पानी मिलना आसान है. वाटर इज़ टेकन आउट फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ पुली. जो पानी होता है वो पुली की मदद से लिया जाता है. अ पुली इज़ अ व्हील. पुली क्या है, एक पहिया है, विद ग्रूव्ड आउटर रिम, जिससे एक रस्सी बंधी होती है. अ बकेट इज टाइड एट द एंड ऑफ अ रोप एंड द रोप फिट्स इनटू द ग्रूव. बकेट के एंड में क्या होता है, रस्सी बंधी होती है, ठीक है, और उस पहिए पर भी वो रस्सी टिकी हुई होती है व्हील के ऊपर. एज रोप इज रिलीज, जैसे ही रोप को, उस रस्सी को छोड़ा जाता है, द बकेट गोज डाउन इनटू द वेल. तो जो बकेट होती है वो क्या करती है, पानी में चली जाती है. When the bucket gets filled with water, it is taken out of the well by pulling the rope. फिर जब बाल्टी पानी की भर जाती है तो उसको खींच करके रस्सी की मदद से बाहर निकाला जाता है. Most of the villages in our country have wells to draw underground water. हमारे देश के काफ़ी गाँवों में आपको कुएं देखने को मिलेंगे. Nowadays people also use electric pump. अब क्या करते हैं लोग बाग, इलेक्ट्रिक पंप यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड पानी निकालने के लिए, टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स. किससे, ट्यूबवेल से. सेकंड हम देखेंगे बोरी, स्टेपवेल. इन द पास्ट किंग्स मेड स्टेपवेल्स. पहले जो किंग्स होते थे वो क्या करते थे, पानी निकालने के लिए अंदर तक सीढ़ियाँ बनवा दिया करते थे, ठीक है. अ वेल दैट हैज़ स्टेप्स ऑन ऑल इट्स साइड्स. जहाँ पर हर जगह सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है. सो दैट पीपल कैन रीच द वाटर इज कॉल्ड अ स्टेपवेल बोरी. तो क्या होता था, लोग बाग क्या करते थे, उधर उस कुएं के अंदर, उस वेल के अंदर इजीली पहुंच जाया करते थे. तो हम उसको क्या कहेंगे, बोरी. एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द बोरीज इन राजस्थान हैव ड्राइड अप बट दे रिमेन अस ऑफ आवर रिच पास्ट. राजस्थान में कई जगह ये देखे जा सकते हैं, ये हमारा बहुत अच्छा पास्ट है. इन द पास्ट अ बोरी वॉज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ वाटर बट इट वॉज ऑल्सो अ प्लेस वेयर कम्युनिटी एक्टिविटीज़ एंड रिलीजियस सेरेमनीज वर हेल्ड. यहाँ पर सिर्फ ये पानी का साधन नहीं था, यहाँ पर जो हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी, कल्चर होता था हमारा, यहाँ पर वो भी करे जाते थे. अब हम देखेंगे हैंड पंप. डीप बोर्स, होल्स आर डग इनटू द अर्थ टू गेट अंडरग्राउंड वाटर. धरती में छेद किया जाता है पानी लेने के लिए. व्हाट इज ड्रॉन आउट बाय यूजिंग हैंड पंप. पानी हैंड पंप की मदद से निकाला जाता है. वी हैव टू मूव द हैंडल ऑन द हैंड पंप. हमें वो जो हैंड पंप होता है उसको हिलाना पड़ता है, ठीक है, पानी निकालने के लिए, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे. यहाँ पे देख लीजिए आप, कंटिन्यूसली टू ड्रॉ आउट वाटर, जिससे कि पानी बाहर निकल सके. अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे. अब हम यहाँ देखेंगे सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी. अब सिटी में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कैसे सप्लाई होता है.
दी सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन अ सिटी इज़ यूजुअली अ नियर बाय लेक और अ रिवर। जो सोर्स होता है पानी का वो पास के ही किसी लेक या रिवर से जुड़ा होता है। रिवर एंड लेक वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो रिवर और लेक का पानी होता है वो पीने के लिए अच्छा नहीं होता। सो बिफोर सप्लाइंग दिस वाटर टू होम्स, तो घरों तक ये पानी सप्लाई करने से पहले क्या होता है, एक प्रोसेस होता है प्योरीफिकेशन का, जिसमें पानी साफ़ करा जाता है। इट मस्ट बी प्योरीफाइड, मतलब उसको साफ़ कर देना चाहिए। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर इज़ कैरिड आउट इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ये कहाँ पे होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में होता है। आफ्टर प्योरीफिकेशन वाटर इज़ कलेक्टेड इन बिग टैंक्स। पानी साफ होने के बाद बड़े बड़े टैंक्स में भर दिया जाता है। दीज टैंक्स आर कनेक्टेड टू आर टैप्स थ्रू बिग पाइप्स। स्टूडेंट्स, तो ये टैंक्स कनेक्टेड होते हैं बड़े बड़े पाइप से, ठीक है। व्हेन वी ओपन आर टैप्स वी गेट प्योरीफाइड वाटर। जैसे ही हम अपने घर का नल खोलेंगे हमें साफ पानी मिल जाएगा। अब हम आएंगे नीचे की तरफ। अब हम देखेंगे वाटर फॉर ट्रैवलर्स। In our country, offering water to those who are thirsty has always been considered as sacred duty. स्टूडेंट्स, अगर कोई प्यासा है उसको पानी पिलाना हम हमारी ड्यूटी समझते हैं। इन द पास्ट वेल्स with water stands were set up on highways by kings to provide water to thirsty travelers. अब रास्तों के बीच में कई जगह ऐसे कुएं खुदवाए जाते थे राजाओं के ऑर्डर से, ताकि जो ट्रैवलर्स हैं वो पानी पी सकें। दीज वाटर स्टैंड्स वर कॉल्ड प्याउस। तो इन वाटर स्टैंड्स को हम प्याउस कहते हैं। टुडे ऑल्सो वी सी प्याउ एट रोड साइड टेम्पल एंड मार्केट्स। तो हम मार्केट में और रोड साइड टेम्पल में हम देख सकते हैं मंदिरों के आसपास। एट सम प्याउस अर्दन पॉट्स आर केप्ट फिल्ड विद वाटर। जो पॉट्स होते हैं मटके, वो पानी के भरे रखे जाते हैं। पीपल टेक वाटर फ्रॉम दीज पॉट्स। लोग क्या करते हैं, उसमें से पानी लेके पीते हैं। एट प्याउस वाटर इज सर्व्ड फ्री ऑफ कॉस्ट टू पीपल। बिना पैसों के पानी पिलाया जाता है। प्याउस आर फ्री वाटर स्टैंड्स। ये फ्री होते हैं पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक के लिए फ्री होते हैं पब्लिक प्लेसेस में। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ हम देखेंगे वाटर इन राजस्थान। In Rajasthan, kings, rulers and the public knew the importance of water and worked together for the conservation of water. स्टूडेंट्स, राजस्थान में क्या है, जो राजा महाराजा हुआ करते थे और जो पब्लिक के लोग होते थे वो पानी की अहमियत समझते थे और पानी को बचा के चलते थे। दे इंटरकनेक्टेड द पॉन्ड्स टू वन अनदर थ्रू कैनल्स। उन्होंने ना क्या करा, पॉन्ड्स को जोड़ दिया कैनल्स की मदद से। इवन नाउ व्हेन अ पॉन्ड इज फुली फिल्ड विद रेन वाटर, द एक्सेस रेन वाटर ओवरफ्लोज फ्रॉम दैट पॉन्ड टू अनदर पॉन्ड विच इज़ नॉट फुली फिल्ड। क्या होता है, अब जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब अगर एक पॉन्ड फिल हो जाता है पूरा, तो क्या होता है, उसका जो कुछ पानी होता है वो आगे की तरफ बह जाता है, जो कि दूसरे खाली वाले पॉन्ड में जाकर के भर जाता है। इन दिस वे देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर। तो उससे क्या होता है, पानी का वेस्टेज नहीं होता। व्हेन द ड्रेन्स एंड कैनल्स ओवरफ्लोइंग विद रेन वाटर आर स्टॉप्ड और ब्लॉक्ड, वाटर फ्लोज डाउन टू द नियर बाय एरियाज। अगर पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है तो आसपास के एरिया की वजह से वो पानी वहीं रुक जाता है। एज वी कलेक्ट वाटर थ्रू डिफरेंट कैनल्स, तो हम डिफरेंट कैनल से वो पानी भर सकते हैं। वी ऑल्सो कलेक्ट द रेन वाटर इन आवर हाउसेज थ्रू पाइप्स एंड पम्प्स। हम हमारे घरों में भी पाइप और पंप से पानी इकट्ठा कर सकते हैं। एंड स्टोर दिस वाटर इन अ टैंक, और टैंक में पानी स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम आएंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे हम देखेंगे क्लीन वाटर। डर्टी वाटर हैज़ जर्म्स इन इट। जो खराब पानी होता है उसमें क्या होता है, जर्म्स होते हैं। दीज जर्म्स कॉज डिजीजेस। इनसे डिजीजेस हो सकते हैं लाइक जॉन्डिस एंड टाइफाइड, जैसे कि जॉन्डिस और टाइफाइड। वाटर शुड बी केप्ट इन क्लीन कंटेनर्स। उनको साफ कंटेनर में रखना चाहिए। वी मस्ट कवर दीज कंटेनर्स प्रॉपरली। हमें उस कंटेनर को प्रॉपरली कवर करके रखना चाहिए। दिस प्रिवेंट्स जर्म्स एंड डस्ट फ्रॉम एंटरिंग इट। इससे क्या होगा, जर्म्स और जो डस्ट होती है वो अंदर नहीं जा पाएगी। इन द रेनी सीजन टैप वाटर समटाइम्स बिकम डर्टी एंड अनफिट टू ड्रिंक। स्टूडेंट्स, बारिश के टाइम में क्या होता है, जो टैप का जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है, पीने लायक नहीं होता। वी शुड क्लीन दिस डर्टी वाटर। तो हमें उस पानी को साफ करना चाहिए। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पेज। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। वी कैन फिल्टर दी वाटर थ्रू अ क्लॉथ। हम पानी को एक कपड़े की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं, छान सकते हैं। हाउएवर फिल्ट्रेशन थ्रू अ क्लॉथ डज नॉट किल द जर्म्स इन वाटर। बट कपड़े से पानी को छानने के बाद क्या होता है, उसके जर्म्स तो नहीं मरते।
सेकेंड, वी कैन बॉयल वाटर, बॉइलिंग किल्स द जर्म्स। हम पानी को उबाल सकते हैं, पानी को उबालने से उसके सारे जर्म्स मर सकते हैं। वी ऑल्सो क्लीन वाटर बाय यूजिंग अ वाटर फिल्टर और वाटर प्योरीफायर। हमें वाटर प्योरीफायर, वाटर फिल्टर, RO ये सब यूज़ करने चाहिए पानी को साफ़ रखने के लिए। इन सम हाउसेज वी गेट प्योरीफाइड वाटर व्हेन टैप्स आर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर। अगर जो टैप्स है वो इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर से कनेक्ट है तो आपने बहुत से घरों में देखा होगा कि वाटर प्योरीफायर होते हैं। वाटर इज़ वेरी प्रीशियस, वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, वी मस्ट सेव इट। जो पानी है वो बहुत कीमती है, बहुत प्रीशियस है, हमें उसको बचा करके रखना चाहिए, ठीक है, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो हमें पानी वेस्ट नहीं करना है, हमें उसको सेव करके रखना चाहिए। हम यहाँ देखेंगे अब स्टेप वेल्स इन राजस्थान। द नेम्स ऑफ सम ऑफ वेरी ओल्ड स्टेप वेल्स इन राजस्थान आर, कुछ पुराने जो स्टेप वेल्स हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे पारछा बोरी ऑफ रामदेवरा, फिर है खिन्नी बोरी, जालोर, चांद बोरी, अभनेरी। स्टेपवेल ऑफ ओशन, भिनमाल, बूंदी, खेतरी, आमेर, नीमराना एट्सेट्रा। Many of these step wells are getting damaged day by day due to lack of care and maintenance. तो अब स्टूडेंट्स ये जो भी स्टेप वेल्स के नाम बताए गए हैं और जिन जगहों पे ये हैं अब ये डैमेज होते जा रहे हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर केयर नहीं हो रही। वी शुड बी अवेयर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ these step wells and preserve them. हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, हमें इनको बचा के रखना चाहिए। A large fair known as रामदेवरा fair is held in August September every year. अगस्त से लेकर सितंबर में ये रामदेवरा जो फेयर है वो हमेशा होता है, ठीक है। दी मर्तानी बोरी ऑफ झुंझुनू इज़ एन एंशियंट ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक स्टेपवेल। जो मर्तानी बोरी है वो क्या है, झुंझुनू में है और बहुत ब्यूटीफुल है, काफ़ी आर्टिस्टिक है वहाँ का स्टेपवेल। इट्स डेप्थ इज़ 150 मीटर। इसकी जो डेप्थ है वो क्या है 150 मीटर। इट हैज़ 136 स्टेप्स, 136 स्टेप हैं टू रीच दी वाटर, पानी तक पहुँचने के लिए। मैनी पीफॉल्स, झारोखास एंड corridors are there in the step well for people can rest after taking a bath. अब यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारे झरोखे हैं ताकि लोग बाग वहाँ पानी भरने के बाद, पानी लेने के बाद रेस्ट कर सकें। अब हम देखेंगे आर्टिस्टिक वेल्स। मैनी वेल्स इन राजस्थान आर आर्टिस्टिक। हाँ, बहुत से जो वेल्स हैं काफ़ी आर्टिस्टिक है। द वेल्स आर सर्कुलर इन शेप, कुछ गोल शेप में है। दे आर मेड ऑफ पक्का वॉल्स, वो पक्की वॉल से बनी हुई हैं। आर्टिस्टिक कैनोपीज, चतारिया, फुरोज, खेलिया एंड सिस्टर्न्स, कूडिया आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ऑन अ स्क्वायर शेप प्लेटफॉर्म। अब जो स्क्वायर शेप प्लेटफॉर्म होते हैं, चबूतरे होते हैं जो वेल के पास, वो इस तरीके से इनमें डिज़ाइन करे गए हैं, ठीक है। सो वी नाउ नो हाउ वी गेट अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स एंड स्टेप वेल्स। तो अब हमने जान लिया कि स्टेप वेल्स और वेल्स से हमें कैसे पानी मिलता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वेल एंड स्टेप वेल। तो अब क्या डिफरेंस है वेल और स्टेप वेल में। वी कैन गेट अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम अ लेसर डेप्थ बाय डिगिंग अ वेल। कम गहराई पे क्या हो सकता है, हम सिर्फ और सिर्फ कुएं से पानी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट इफ़ वी वांट टू गेट अंडरग्राउंड वाटर, अगर हमें अंडरग्राउंड वाटर चाहिए, ज़्यादा गहरा जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप वेल खोदना पड़ेगा। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हम यहाँ पढ़ेंगे पॉन्ड। अ पॉन्ड इज़ अ बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर। एक पॉन्ड है जिसमें बहुत सारा पानी होता है। इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। पॉन्ड वाटर इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। जो पॉन्ड का पानी होता है वो पीने के लिए अच्छा होता है। वाटर इन अ पॉन्ड गेट्स पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। अब जो क्या होता है, पानी जो पॉन्ड में होता है उसके गंदे होने के कुछ कारण हैं, पहले हम वो देखेंगे। फर्स्ट, बाथिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल इन द पॉन्ड। पॉन्ड में क्या लोग और जो एनिमल्स होते हैं वो नहाते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी आर्टिस्टिक वेल का पिक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखेंगे, थ्रोइंग लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द किचन एंड टॉयलेट इनटू द पॉन्ड। जो किचन का और टॉयलेट का जो वेस्ट होता है वो पॉन्ड्स में फेंक दिया जाता है, इस वजह से वो गंदा हो जाता है। थर्ड, डिस्चार्जिंग फैक्ट्री वेस्ट एंड सीवेज इनटू द पॉन्ड। फैक्ट्री का जो भी वेस्ट होता है वो पॉन्ड्स में फेंक दिया जाता है, इस वजह से वो गंदा हो जाता है। वी ऑल शुड मेक एन एफर्ट टू कीप द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सेफ एंड क्लीन। तो अब हमें एफर्ट्स
लगाने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए इन पॉन्ड्स को साफ रखने के लिए। फॉर दिस वी मस्ट प्रिवेंट वाटर फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो कुछ एक्टिविटीज़ हमें करनी पड़ेंगी जिससे ये जो पॉन्ड्स हैं सुरक्षित रह सके, पॉल्यूट ना होए। अब हम देखेंगे डैम्स। ठीक है, देयर इज़ अ ह्यूज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ वाटर ड्यू टू द कंटिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वाटर की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। टू फिलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो अब पॉपुलेशन की ये रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए क्या किया गया है, ह्यूज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। रिवर के पास क्या करे गए हैं, रिवर में डैम्स कंस्ट्रक्ट कराए गए हैं। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब ये डैम्स किन कारणों से बनाए गए हैं वो देखे जाएंगे। फर्स्ट, टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल, लोगों को पीने का पानी मिल सके। सेकेंड, टू प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स, फील्ड इरिगेशन, पौधों की सिंचाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिल सके। थर्ड, टू प्रिवेंट फ्लडिंग ऑफ रिवर्स, बाढ़ आने से बचाया जा सके। फोर्थ, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करी जा सके। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन राजस्थान ऑन रिवर माही, इन बांसवाड़ा एंड ऑन रिवर चंबल इन कोटा। तो स्टूडेंट्स, जो डैम्स कंस्ट्रक्ट कराए गए राजस्थान में, तो एक है रिवर माही में, कहाँ पे, बांसवाड़ा। ठीक है, और जो रिवर चंबल है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराया गया है, वो कराया गया है कोटा में। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF के थ्रू सेंड हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।